राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट होगा। मैंने सोचा था बस 1-2 दिन डिले होगा, बट बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम लोग गांव जा रहे थे, क्योंकि हमारे घर में सूतक था, तो उसी के लिए हम लोग गाँव जा रहे थे। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम था, हम लोग उठ गए थे सुबह 3 बजे ही। और फिर ये रास्ते के लिए मैं चाय बना रही थी। और ये जो काले चने थे इन्हें भी मैंने रात में भिगो दिए थे, ताकि इसको उबाल सके, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए कुछ था नहीं, कुछ बना भी नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा था कि ये चने रहेंगे उबले हुए तो इसे तो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो तेल रहेगा ना कोई मसाला रहेगा। तो इसके लिए हमने टमाटर, नींबू और मिर्च भी ये अलग से रख लिए थे। तो ये देखिए उबल चुके हैं, बस इन्हें ठंडा करके रखना है। ये सब करते करते देखिए 5 बज गए थे और ये हमारी पैकिंग हो चुकी है। सब कुछ हमने रख लिया है। और इधर ये चाय और चने जो उबाले थे वो है, और बैग में कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, और लीची के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं खाने के लिए। तो सब पैकिंग हो चुकी है, अब बस निकलने की तैयारी हो रही। और अभी देखिए 5 बज ही चुके हैं, 5 से ऊपर टाइम हो गया था, जबकि हम लोग 3 बजे ही उठे हुए थे। तो अभी इधर हम बातें कर रहे थे, बाकी की सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रख ली हैं या नहीं, और लाइटें वगैरह बंद करनी हैं। तो यही भैया से बात हो रही थी। तो अब सब कुछ बंद कर दिए हैं, लॉक भी लगा दिए। अब चलते हैं नीचे। और ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे लास्ट टाइम मेरा एंड मैंने किया था व्लॉग को। तो ये अगला व्लॉग वहीं से स्टार्ट है। बस ये कि कुछ दिन का डिले हो गया था। तो ये देखिए हम नीचे आ चुके हैं, और ये बाहर ऑटो रिक्शा भी आ गई है। तो बस अब सामान को रखना है। और यहाँ आंटी भी सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे गेट पे। तो चलिए अब निकलते हैं, चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी 5:30 तो बज चुके हैं, लेकिन ये देखिए अभी भी अंधेरा है, क्योंकि अब दिन छोटे होने लगे और रात लंबी होने लगी है। तो इसलिए देखिए अभी भी अंधेरा ही है। और ये हम पहुंच गए हैं पानीपत रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हम लेंगे लोकल ट्रेन, जिससे हम जाएंगे आनंद विहार टर्मिनल तक, क्योंकि हमारी ट्रेन आनंद विहार से है बस्ती तक के लिए, पानीपत से नहीं मिली थी। तो ये देखिए पानीपत का रेलवे स्टेशन, एंट्री कर रहे हैं अभी तो। और आनंद विहार से हमारी ट्रेन है 3 बजे की, लेकिन हमें इसी टाइम निकलना पड़ रहा है। और ये देखिए भाभी बैठी हैं, लीची देखिए वो भी रेडी हो रखी है। और ये जो सामने ट्रेन लगी हुई है ये कटरा से आई है, वैष्णो माता जी के धाम से कटरा से दिल्ली जाती है। तो इसकी यही टाइमिंग है सुबह की आने की। तो ये वापसी में आई हुई है ट्रेन। तो अभी यहाँ बैठे बैठे फिर पता लगा हमें कि जिस ट्रेन का वेट हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कर रहे हैं वो पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, सॉरी 4 पे। वैसे तो हमेशा ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही रहती थी, बट इस बार उस पर ट्रेन होने की वजह से इसको सिग्नल नहीं मिला, इसलिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आके रुकी हुई है। तो ये यहाँ पे लगी हुई है, ये अभी 6 बजे निकलेगी। तो पहले से ही हम लोग बैठ जाते हैं आराम से। तो ये ट्रेन यहाँ से लग के चलती है, इसलिए इसमें भीड़ नहीं होती है सुबह के वक्त में। लेकिन हाँ, आगे जैसे जैसे स्टॉपेज जाते हैं वैसे वैसे भीड़ होने लगती है, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है। तो इसलिए देखिए हम लोग पहले से इसमें बैठ गए। इसी बस यही रीज़न था कि हम लोग सुबह ही इसीलिए निकले थे, क्योंकि नहीं तो दिल्ली तक जाना था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बाकी लोकल ट्रेन तो 7 बजे भी होती है, 8 बजे भी होती है, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग में ही निकले हैं, 3 बजे से उठ के तैयारी किए थे। तो ये देखिए ट्रेन की लुक कुछ ऐसी। ये टॉयलेट है, पहले लोकल ट्रेन में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, बट अब होने लगे हैं। तो ये ट्रेन जाती है वैसे गाज़ियाबाद तक, पानीपत से गाज़ियाबाद तक जाती है, और सारे स्टॉपेज पे रुकते रुकते। तो अभी देखिए 6 बज चुके हैं, 6 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया था। और अब यहाँ से ट्रेन चली है। ये देखिए भाभी को नींद भी आ रही है, थकी थकी सी लग रही हैं। और लीची तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। तो ये हम दिल्ली में वैसे पहुंच चुके हैं, बस अब अगला स्टॉप हमारा ही आने वाला है, आनंद विहार टर्मिनल।
और फिर अभी गांव से भाभी का फ़ोन आ गया था नहाने के लिए भाभी को, लेकिन अब ट्रैवल कर रहे हैं तो नहाए कैसे, तो उन्होंने कहा कि बस पानी का छिटकारा ऐसे कर लें, क्योंकि सूतक है तो सूतक में बहुएं एक साथ नहाती हैं, कुछ ऐसा होता है, फॉलो किया जाता है। तो अब वहाँ पे वो बड़ी भाभी नहाने जा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे कॉल करके कहा भाभी से नहाने के लिए कि तुम भी नहा लो, तो उन्होंने ऐसे ही स्नान कर लिया है, क्या करें, मजबूरी है। तो व्लॉग तो मेरा बहुत लेट हो गया है, 2 हफ्ते गांव में ही थी, लेकिन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि 2 हफ्ते गांव में हुआ क्या है। गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चल पा रहा था, इंटरनेट तो वहाँ पे और नेटवर्क भी नहीं रहता था, तो बस थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, लेकिन अब आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं और ये हम पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल। और अभी बस कुछ 9:30 या 10 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अब ये सोचिए कि अभी से इतनी देर से हमें शाम के 3 बजे तक यहाँ बैठना है, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई, अभी तक तो हो रहा था कि 3 बजे ट्रेन आएगी, बट वो 3 से अब 4 की टाइमिंग उसकी हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेटिंग रूम के लिए, क्योंकि ऐसे बाहर तो बैठ नहीं सकते हैं इतनी देर तक। और ये देखें लीची, ये तो पूरा एंजॉय कर रही थी, हम लोगों की तो रेल बनी हुई थी लेकिन ये एंजॉय कर रही थी। तो पहले तो हम लोग यहाँ वेटिंग हॉल में ही बैठे थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर उसके बाद सोचे कि चलो कहीं और चल के बैठते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। तो अभी हम पहुँच चुके थे वेटिंग रूम के अंदर। ये नॉन एसी था और बस पंखे ही लगे हुए थे, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी। और फिर भी भैया मतलब इधर उधर ढूंढ रहे थे कि एसी वेटिंग रूम कहाँ है। और यहाँ पे साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी थी, सफाई की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, हर 5 मिनट में झाड़ू पोछा सब हो रहा था। और फिर भैया ने ये ढूंढ लिया था एसी वेटिंग रूम, तो यहाँ पे आके हम लोग बैठे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे, क्योंकि अभी बस 11 ही बजे थे और ट्रेन की टाइमिंग फिर लेट हो गई थी। अब हो गया था कि 6 बजे की ट्रेन है, तो ये बता इतनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये बस बैठे रहो, पैर लटका के मोड़ भी नहीं सकते थे। तो हम लोग बाहर वेटिंग हॉल में चले गए थे, तो वहाँ पे हमने नीचे ज़मीन पे ये चादर लगा दी थी, और भूख भी लग रही थी, तो ये जो छोले मैंने उबाले थे ये लेके आए थे। तो भाभी इसमें थोड़ी सी ये टमाटर वगैरह काट रहे हैं खाने के लिए। तो हॉल में बैठने में थोड़ी आसानी थी, क्योंकि चादर बिछा के आराम से हम सब बैठ गए थे। तो चने खाने के बाद तो बैठे हुए थे, फिर ये वक्त चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन ही है, देखने में बिल्कुल मॉल की तरह लगता है ये, बट ये रेलवे स्टेशन है। काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बहुत ही बड़ा है, मतलब अगर नॉलेज ना होना तो गुम भी हो सकते हैं। यहाँ पे पता ही नहीं लगेगा कौन सा हॉल किस तरफ है, कौन सा रूम किस तरफ है। और इधर ही देखिए प्लेटफॉर्म भी है इस तरफ में। ये टॉफ़ी वाला है। तो मैं और भैया से थोड़ा सा घूम रहे थे, क्योंकि बैठे बैठे हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है। तो घूमते फिरते फिर हम लोग वापस आ गए थे। और यहाँ पे देखिए ये सामने शगुन आई हुई थी मिलने के लिए, ये घर से खाना बना के लेके आई थी देने के लिए स्पेशली, क्योंकि घर से हम लोग तो कुछ बना के लाए नहीं थे, तो ये लेके आई थी। और अभी तो 2 बजे हैं बस, तो ये हमें ढूंढ रही है पर ये हमें देख नहीं रही थी, तो हम लोग इसके मज़े ले रहे थे और बता नहीं रहे थे कि हम इसके पीछे ही हैं। तो ये अपने मामा के साथ आई हुई थी, ये देखिए काफ़ी ये कॉल कर रही थी फिर मैं कही कि चलो मैं ही जाके उससे मिल लेती हूँ पहले। तो
ये देखिए, अभी भी इसने देखा नहीं था, अब देखी थी ये। और फिर शगुन के आते ही उसको देखते ही लीची का रोना शुरू हो जाता है। वो इतना रोती है इसको देख करके, क्योंकि इसे रुलाती बहुत है। और ये देखिए शगुन क्या क्या लेके आई थी। ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पता नहीं चलेगा। ये मेरा है, लीची वाला नहीं है। लीची तो थी नहीं हम लोगों के पास। और ये कोई नहीं मिलेगी मेरे को, मैंने अपने ले लिया था। कहाँ है ये वो? तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ गए हैं और ये जो सामने लगी हुई है ट्रेन, यही है, इसी से हमें जाना है। और अभी इसमें साफ़ सफाई चल रही है, तो इसलिए बस ये लगी हुई है, इसमें कोई अभी जाएगा नहीं। तो जब तक इसमें सफाई चल रही थी हम सब बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब इसकी सफाई पूरी होगी। बहुत बहुत हमने वेट किया था इस ट्रेन के लिए। पूरा दिन हमने आनंद विहार के प्लेटफॉर्म पे बिताया। और जब हम ट्रेन में बैठे फिर हमें पता लगा कि ये ट्रेन 6 बजे नहीं 7 बजे चलेगी। गरीब रथ वाली ना गलती से आ गई इसमें अमीर रथ में। ये हम खिड़की बहुत वेट करवाया इस ट्रेन ने। और ये हैं जो हमें सब अब शगुन कह रही थी कि उसे वापस भी जाना है क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। और ये नोएडा से आई हुई थी यहाँ, कब तो बस यही सब थोड़ी बातें चल रही थी कि हाँ जाना है, कब निकलोगी। शगुन जा रही, रहने दे, अब जो इतनी देर बैठेगी तो रुकी जा। ये रोती है, ये रुलाती है इसको। लीची खुश हो रही है कि हाँ जाए ये। अरे कैसे इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन देगा लीची का। जाओ, गेट खुला है दीदी। और ये देखिए लीची को एक नई फ्रेंड मिल गई है, विंडो से ही उसकी बातें चल रही हैं। और शगुन और उसके मामा दोनों लोग जा चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के चलने का। तो अभी तक तो ट्रेन चली नहीं है, पता नहीं कब चलेगी, बहुत लेट हो रहा था। और फिर इतने इंतज़ार के बाद फाइनली अब ट्रेन हमारी यहाँ से निकली है। और 7 से काफ़ी ज़्यादा टाइम ऊपर हो चुका था, 7 साढ़े 7 हो गए थे कुछ। तो अब ये ट्रेन चली है, देखते हैं सुबह ये कब पहुँचाती है। वैसे तो 3 बजे की अगर ये ट्रेन होती तो इसकी टाइमिंग थी सुबह के 3-4 बजे तक पहुँचाने की, बट अभी तो ये 7 बजे के बाद यहाँ से निकली, देखते सुबह कब पहुँचाएगी। और रास्ते में भी कहीं अगर स्टॉपेज होगा तो भी रुकेगी ही इतना। और भैया का ऑफिस का थोड़ा काम था तो वो उसमें लगे हुए थे। तो ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और फिर अब भूख भी लग गई थी तो ये सोचे कि चलो अब खा पी लेते। तो ये शगुन खाना लेके आई हुई थी बिना तेल मसाले का, क्योंकि यही सब हमें खाना था। तो उससे स्पेशली कहा गया था कि बस यही लेके आना, बिना तेल बिना मसाले का, बस उबले हुए आलू और रोटी। तो अभी हम सब डिनर कर रहे हैं। तो खा पी के फिर हम लोग अब चल रहे हैं, अपना अपना बिस्तर लगाएंगे। तो ये पैकेट मैंने उठाया है, खोल के देख रही थी कि इसमें क्या क्या दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें मिसिंग भी रहती हैं। तो वही मैं देख रही थी क्या है। तो सारी चीज़ें थी वैसे तो इसमें, एक पिल्लो कवर भी था और 2 चादरें भी थी। चादर भी ऐसी वाइट वाइट देते हैं ओढ़ने की, आधी रात में आँख खुले तो डर जाए। हम लोग आ रहे थे ना यहाँ तो लोग जैसे निकल अरे तो जाके गाजियाबाद क्रॉस पे इसमें ठीक। हाँ बिछाएगी, चादर भी बिछा जाता है। तो एक एक करके सारे बिस्तर यहाँ पे लग गए थे। ये भैया का है और ये भाभी का है। तो भाभी तो देखिए लेटी हुई है। और सामने में यहाँ पे पापा का है, पापा उस पे सोए हैं। और ये वाला मेरा है जिस पे मैं सोऊंगी। तो चलिए अब
काफ़ी लंबा व्लॉग हो रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।